हेलो दोस्तों, तो कैसे हो। तो ये एक्सप्लेनेशन वीडियो छोटी हो सकती है, तो आप पहली बार आए तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और छोटी इस वजह से हो सकती है क्योंकि मुझे लग रहा है मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। तो यार चलो हमारी कहानी को शुरू करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है और दिखाया जाता है कि सब जगह बमबारी हो रही होती है। हर जगह, हर मुल्क, हर देश में सब जगह ही बम गिराया जा रहा होता है। हमें बताया जाता है इस पूरी दुनिया में एक डिजास्टर आ गया होता है, अपोकलिप्स ज़ॉम्बी वायरस। एक ऐसा ज़ॉम्बी वायरस जिसको काटने से या फिर इंसान मरने से ज़ॉम्बी बन जाते हैं, हर एक दूसरों को काटने लगते हैं। अब वो इंसानियत नहीं रही इस दुनिया में, जो ज़ॉम्बी बन गए होते हैं सबको काटने लग जाते हैं। हमें दिखाया जा रहा होता है कि यहाँ की आर्मी वाले सब ज़ॉम्बी को मार रहे होते हैं। क्या फ़ायदा मारने का कि ज़ॉम्बी बढ़ते ही जा रहे हैं। जितने भी ज़ॉम्बी आर्मी वालों को काटते हैं, आर्मी वाले ही ज़ॉम्बी बन जाते हैं। हमें दिखाया जाता है एक लड़के को जिसकी तरफ हर ज़ॉम्बी बढ़ रहा होता है। वो लड़का बहुत बेदर्दी से उन ज़ॉम्बियों को मार रहा होता है। उसके हाथ में एक खंजर होता है जिसके मदद से हर ज़ॉम्बी के सर में मार रहा होता है। लड़का सिगरेट पी रहा होता है, तभी उसके पीछे से बहुत सारे ज़ॉम्बी आ रहे होते हैं। लड़के का एक हाथ भी टूटा हुआ होता है। लड़का बोलता है आ जाओ, ये सही टाइम है मारने का। तभी उसके पीछे से एक बंदा निकलता है, कंस्ट्रक्शन वर्कर, पूरा भाला लेते हुए सब ज़ॉम्बी का सर फोड़ देता है। हमें दिखाया जा रहा होता है एक बंदा दौड़ के जा रहा होता है, तभी रुक के एक ज़ॉम्बी के सर में मारतुल मार देता है। बूम, ज़ॉम्बी उड़ के बहुत दूर गिरता है। दिखाया जाता है ज़ॉम्बी का ब्लड हर तरफ हो गया होता है। हमें 3 बंदों का सीन दिखाते हैं, जो वही 3 बंदे हैं जो ज़ॉम्बी को मार रहे थे। हमारा सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि आर्मी ऑफिसर के ऊपर जिसको एक गोली लगी होती है। देखते ही देखते उसके ऊपर ज़ॉम्बी वायरस का असर होने लगता है। पहला वाला ऑफिसर ज़ॉम्बी बन गया होता है जिसे गोली लगी थी। वो दूसरे बंदे को काटने जा रहा होता है, तभी वो बंदा उसको देख लेता है। पीछे से बूम, डायरेक्ट उसको हेडशॉट लगता है। दोस्तों दिखाया जाता है हमें दूसरे वाले ऑफिसर का चेहरा जिसका रंग उड़ गया होता है और पीछे घूम के तकाता है तो उसका पीछे तीसरा साथी होता है जिसने बिल्डिंग के ऊपर से स्नाइपिंग की होती है। यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है बारिश हो रही होती है। एक बिल्डिंग का सीन, कॉरिडोर के अंदर कोई चल रहा होता है। हमें दिखाया जाता है उस बंदे का फेस जो बहुत ही ज़्यादा घबराया रहा होता है और कैमरे के पास जाके कहता है मेरा नाम जिन किम है, मैं एक रिसर्चर हूँ। जिन किम के पास 2 बंदे आते हैं और उसकी चेकिंग करने लगते हैं। कहते हैं कि यूपीएस पीपीएस है तो चेकिंग करना पड़ेगा आगे जाने के लिए। जिन किम के लिए दरवाज़ा खुल जाता है और दिखाया जाता है 3 बंदे ऑफिस रूम में बैठे हुए होते हैं। जिन किम बहुत घबराया हुआ था एक बंदे को देख के जिसका नाम प्रोफेसर हान होता है। फिर हमें हान के बारे में बताया जाता है कि ये प्रेसिडेंट के पीछे का मास्टरमाइंड है। हमें दिखाया जाता है और एक बंदे को जिसका नाम जनरल चैन होता है, प्रेसिडेंट का राइट हैंड होता है। हमें दिखाया जाता है प्रेसिडेंट को जो देख रहे होते हैं रिसर्चर किम को। हमें बताया जाता है प्रेसिडेंट का नाम प्रेसिडेंट यून। हमें दिखाया जाता है जिन किम को जो खड़ा होकर सोच रहा होता है किसने सोचा था कि मैं प्रेसिडेंट से पर्सनली आज मिल जाऊंगा। प्रेसिडेंट यून बोल रहा होता है तो चलिए सीधा मुद्दे पे आते हैं। जिन किम चौंक के बोलता हाँ सर, तो ठीक है मैं ब्रीफिंग से शुरू करता हूँ। जिन किम बोल रहा होता है मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो एक जहाज़ है जो समुंदर के बीच में बह रहा था और नेवी को मिला। जब चेक किया नेवी ऑफिसर ने तो उसके ऊपर हमला हुआ और सबको ख़त्म कर दिया गया। प्रेसिडेंट बोल रहा होता है बस बहुत हुआ, अब रुक जाओ। मैंने सुना है रिसर्चर किम आपने एक वीडियो बनाया है, क्या हम अभी आप देख सकते हैं उस वीडियो को। रिसर्चर किम बोल रहा है तो ठीक है, मेरी एक शानदार खोज देखिए। वीडियो को प्ले कर देखता है और वीडियो में जो होता है देख के सब चौंक जाते हैं, ये तो एक ज़ॉम्बी है। रिसर्चर किम बोल रहा होता है हाँ, इसी ज़ॉम्बी ने पूरे नेवी ऑफिसर सबको मार डाला। जब हम उस शिप में पहुंचे हमें ये वीडियो मिला जिसमें हर एक नेवी को इस ज़ॉम्बी ने मार डाला था। फिर हमें ये ज़ॉम्बी मिला, ये है मेरा प्रोजेक्ट। हमारा सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है 3 महीने पीछे कैसे ज़ॉम्बी वायरस आया इस धरती पे। फिर हमें दिखाया जाता है एक रेस्टोरेंट का सीन जहाँ पे खाना खा रहे होते हैं लोग। एक बंदा बोल रहा होता है सोडा प्लीज़, एक लड़की बोलती है हाँ आई लेके। हमें दिखाया जाता है बैकग्राउंड में एक न्यूज़ चल रही होती है कि रूसिया के
जॉर्जिया सिटी में एक ब्लास्ट हुआ जो सब जगह आँख ही आँख हो गया। हमारा सीन शिफ्ट होता है, कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो ड्रिंक कर रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा बोल रहा था, ब्रदर थैंक यू मिंगू। तो बंदा बोल रहा होता है कि देखो तुम भाग रहे हो मिलिट्री में और तुम खुद को मांडे क्लैन का मेंबर कहते हो। एक बार तुम जेल जाते तो तुम्हारे हाथ में इस मुसीबत में नहीं होते तुम। तो बंदा बोल के हंस रहा होता है और बोल रहा होता है, ब्रदर मिंगू और एक मरते पीते हैं ना। हमें दिखाया जाता है एक लड़के का सीन जो बोल रहा था, हाँ सच में एक गैंगस्टर होके खुद के ऊपर प्राउड फील कर रहे हैं। लड़का बोल रहा होता है कि मैं जाके उनको अभी एक सबक सिखाता हूँ। उसका दोस्त बोल रहा होता है, नहीं हम तो यहाँ पे जिन्हों को अब आर्मी में भेजना आए हैं ना। फिर एक लड़का बोलता है, हाँ शरीफ तुम सही कह रहे हो, यहाँ पे झगड़ा हुआ तो जिन्हों के लाख प्रॉब्लम हो जाएगा। जो बंदा रोक रहा होता है उसी का नाम शरीफ होता है। और एक दोस्त बोल रहा होता है, यहाँ से हमें चलना चाहिए। हमारा पहला वाला बंदा उस बंदे को घूर रहा होता है जिसने अभी कहा था यहाँ से चलना चाहिए। एक बंदा हमारे पहले वाले बंदे को बोल रहा होता है, अरे तुम्हें पता है क्या, जब तुम टॉयलेट साफ करते हो आर्मी में तुम्हें टट्टी खिलाया जाता है। पहला वाला बंदा बोलता है, क्या? हमारा पहला वाला बंदा बोलता है, रुक मैं अभी तुझे खिलाता हूँ। और दूसरा वाला बंदा बोलता है कि क्या? एक गुलाबी पंच। सब लोग मुड़ के टीवी की तरफ दिखाया जाता है। टीवी में एक शो चल रहा होता है पिंक पंच, जहाँ पे एक लड़की गाना गा रही होती है। एक बंदा टीवी को देख के रो रहा होता है, लड़की से बोल रहा होता है कि तेरा मैं पूरी देश की हिफाजत करूँगा। फिर बोलता है, नहीं मैं पूरी अपनी जान लगा के इस देश की हिफाजत करूँगा। हमारा पहला वाला बंदा बोल रहा होता है कि क्या वो अंधा है, उसे नहीं दिख रहा है कि जेनी तेरा से कहीं हॉट है। उसके पास वाला बंदा बोल रहा होता है, नहीं तेरा खूबसूरत है। पहला वाला बंदा बोलता है, जेनी खूबसूरत है। हमारा बंदा बोलता है, सामिक दोनों में से कौन खूबसूरत है, तुम्हें क्या लगता है? हाँ वही बंदा जिसने ट्रैक सूट पहना हुआ था, उसी का नाम सामिक है। पूछ रहा होता है हमारा पहला बंदा। सामिक हंसते हुए बोल रहा होता है, मुझे नहीं पता यार, तुम्हारे बीच में मुझे मत घसीट। फिर दोनों मिलके गुस्से में बोल रहे होता है, तुम्हारा मतलब क्या है, हम तुम्हें अपनी। कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ से चश्मिश और शरीफ झगड़ रहे होते हैं। दिखाया जाता है चारों दोस्त मिलके खाना खा रहे होते हैं। कोई बोल रहा होता है एक बंदे से, तुम्हें क्या लगता है वो क्या कर रहे हैं? हमारे चारों दोस्त पीछे तकाने लगते हैं उस वेटर लड़की को। हम देखते हैं मिंगू बैठा हुआ होता है। मिंगू के साथ जो बंदा होता है उसका नाम हमें बताया नहीं गया, हम लोग इसको टाकला ही बोलेंगे। टाकला उस वेटर लड़की से बोला, मेरे ब्रदर के साथ में तुमने कॉफी गिरा दिया है, इसका तुम क्या करोगी? हमारी वेटर गर्ल जो होती है वो माफी मांगने लगती है मिंगू और टाकले से कि सॉरी मेरे हाथ से कॉफी गिर गया। फिर टाकला बोला, हम तो यहाँ पे मजे कर रहे थे और तुम्ही ने हमारे मजे को बर्बाद कर दिया, अब इसके बारे में तुम क्या करने वाली हो? लड़की घबराते हुए बोली, मैं क्या कर सकती हूँ? टाकला तिरछी नजर से देखते हुए बोला, ये एक अच्छा सवाल है। मुझे तो लगता है इस टाकले का नीयत बहुत ही खराब है इस लड़की के ऊपर। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। टाकला लड़की का हाथ थामते हुए बोला, चलो खोपचे में जरा मैं तुम्हें फिर बताता हूँ। देख रहे हो गाइस ठरकी, कितना बड़ा ठरकी है टाकला। टाकला जैसे ही लड़की को खोपचे में लेके जाने लगता है तभी हमारे हीरो की एंट्री होती है और टाकले का हाथ थाम लेता है। हाथ थामते हुए बोला, बस बहुत हुआ, ये पब्लिक एरिया है, तुम्हारे बाप की जागीर नहीं जहाँ पे तुम दादागिरी कर रहे हो। हमारा हीरो और कुछ कह पाता तभी टाकले ने एक थप्पड़ मार दिया हमारे हीरो के चेहरे में और बोलने लगा, क्या किस चीज से बहुत हो गया? बच्चे तुम्हें लगता होगा कि तुम कोई फिल्म के स्टार हो, लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं है जितना तुम समझते हो। तभी हमारा हीरो अचानक से टाकले के पेट में एक पंच दे मारता है। वो एक पंच में इतना फोर्स होता है कि पीछे जाके टाकला गिर के बेहोश ही हो जाता है। मिंगू टाकले को देखता है कि एक ही पंच में बेहोश हो गया होता है। टाकले के जो दोस्त होते हैं चिल्लाते हुए आ रहे होते हैं, ब्रदर। टाकले का एक दोस्त हमारे हीरो के पीछे आ गया होता है, बोला कि तुम्हें अंदाजा भी है तुमने ये क्या किया है? हमारा हीरो पीछे मुड़ते हुए उससे बोला, मुझे कोई परवाह नहीं मैंने इसके साथ क्या किया है। हमारे हीरो को सब लोग घेर रहे होते हैं, टाकला भी होश में आ गया होता है।
हम देखते हैं हमारे हीरो के 3 दोस्तों का सीन। चश्मिश, हिग और जिन्हू। हिग बोल रहा होता है उसे हमारी हेल्प की जरूरत है। चश्मिश बोला कि मुझे नहीं लगता कि वो इतने सारे गैंगस्टर का सामना कर पाएगा। सीन शिफ्ट होता है, मिंगू आते हुए बोलता है कि ये एक बच्चा है और मुझे लगता है ये मामला हमें यहीं पे सुलझाना होगा। मिंगू हमारे हीरो के पास आते हुए बोलता है कि ये बच्चे तेरी कोई आखिरी सब है तो बोल दे। आगे से हमारा हीरो कोई जवाब नहीं देता, सीधा एक पंच मार देता है मिंगू के फेस में। हमारा हीरो मिंगू को देखता है तो उसे कुछ नहीं हुआ होता है, वो स्टिल उसे ही खड़ा हुआ होता है। तो और एक पंच मारने की कोशिश करता है हमारा हीरो, लेकिन मिंगू डॉच कर लेता है। मिंगू सीधा हमारे हीरो के कॉलर में हाथ डालता है और उठा के सीधा नीचे पटक देता है। मिंगू हमारे हीरो के फेस में पंच मारने वाला होता है, तभी हमारा हीरो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों का पंच आपस में टकरा के डिफ्लेक्ट हो जाता है। हमारा हीरो उड़ते हुए मिंगू की तरफ भागते हुए आ रहा होता है उसे मारने के लिए। मिंगू के पीछे एक बोतल होता है बियर का, उस बोतल को उठाते हुए मिंगू हमारे हीरो के ऊपर अटैक कर देता है। हमारा ये हीरो एक हाथ से उस बियर की बोतल को रोक देता है। हमारा हीरो हमें दिखाया जाता है एक पुलिस की कार को जो इधर आ रही होती है, किसी ने कॉल कर दिया होता है पुलिस को। मिंगू का और हमारे हीरो का फाइट हो रहा होता है। मिंगू का एक बंदा पीछे से आके बोलता है कि ब्रदर हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, जल्दी पुलिस आने वाली है। मिंगू जाते हुए हमारे हीरो से बोलता है कि बच्चे अगली बार हम जब मिलेंगे तब मैं तुम्हें मार दूंगा। मिंगू हमारे हीरो को धमकी दे रहा होता है। हमारा हीरो भी कहाँ कम था, उसने भी उल्टा के एक धमकी दे दिया, और भी मिडिल फिंगर दिखाते हुए। मिंगू से हमारा हीरो बोला कि तुम खुद के बारे में सोचो, अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। हमारा सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है तीनों दोस्त आ रहे होते हैं। चश्मिश बोल रहा होता है हमारे हीरो से, क्या तुम ठीक हो? जिन्हू तो पूरा घबराया हुआ होता है, ये आर्मी में जाने वाला है, इतना क्यों घबरा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। हमारा हीरो बोल रहा होता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। वो ठीक नहीं होता, उसके नाक से खून बह रहा होता है। हमारा सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है एक काली वाली कार को। कार और किसी की नहीं, मिंगू की होती है, और अंदर का सीन दिखाया जाता है। जिसने वहाँ पे मिंगू को रोक दिया था वो बंदा मिंगू से बोल रहा होता है कि उस बच्चे की हमको बैकग्राउंड चेक करवाना चाहिए। मिंगू थोड़ा देर सोचता है, फिर मना कर देता है कि उसका बैकग्राउंड मत चेक करो। मिंगू मन में बोल रहा होता है कि अगर किस्मत में हुआ तो हम फिर से मिलेंगे और मैं फिर तुम्हें मार दूंगा। हमारा सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कोरिया आर्मी ट्रेनिंग सेंटर का, जहां जिन्हू आर्मी ज्वाइन करने वाला है। सीन शिफ्ट होता है, चारों गले लग के रो रहे होते हैं और जिन्हू बोल रहा होता है कि तुम लोग मेरी जान हो, सब कुछ तुम ही हो मेरे भाइयों, थैंक यू कि मुझे यहाँ पे आए छोड़ने के लिए। ठीक बोलता है अगर इसमें मुझे पैसे देने पड़े तो मुझे कॉल मत करना। जिन्हू से जिन्हू बोलता है कि मेरे साथ क्यों मजाक कर रहे हो, और सब लोग हंसने लगते हैं। हमारा सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है समुंदर के बीच पे एक बोट वहीं पे रुका हुआ होता है। वहाँ पे और एक बोट आती है जो नेवी की होती है। नेवी वाले वार्निंग दे रहे होते हैं जो भी बोट में है बाहर आओ। ये वही बोट होता है दोस्तों जो प्रोफेसर किम ने हमें वीडियो में दिखाया था। इसी से ज़ॉम्बी वायरस फैला है, यहीं से हमारी असली कहानी शुरू होती है। आगे अगले एपिसोड में देखेंगे, तब तक के लिए हमारे चैनल में बने रहें। और मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा, आपका दिल हो तो सब्सक्राइब करो, लेकिन हाँ एक कमेंट करके मुझे एडवाइस ज़रूर देना, सजेस्ट करना कि मैं और क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ मेरे इस वीडियो में। तो थैंक यू गाइस देखने के लिए, यहाँ तक आए हो तो गाइस आप सबका शुक्रिया, आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए। जंगल कटाई में धस गए और विदेशी जनता हमें देख के हंस रही, मुद्दे की बात कोई करता ही नहीं, देश में रोजगार बढ़ता ही नहीं, इंस्टा पे किरीश के गाने शेयर करके बोलता अपना देश सुधरता ही नहीं। इनकी उंगलियां चल रही, दिमाग लॉक हुआ, असेंबली में अलग मुद्दे पे टॉक। 2025 में हुए ऐसे कांड के जनता है शौक, क्योंकि आया तेरे हाथ में ले बेटा लॉलीपॉप 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 ले बेटा लॉलीपॉप 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 ले बेटा लॉलीपॉप 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 ले बेटा। नेता ऑन टॉप और पब्लिक को भी ड्रॉप, जो सच बोले उसके पीछे पड़ जाते कॉप, जितने स्कीमें इनने खोली सारी हो गई फ्लॉप, और आया तेरे हाथ में ले बेटा लॉलीपॉप 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 लॉलीपॉप
लॉलीपॉप ले बेटा हाय वोट मांग मेरी मांड में ले अबे सवाल पूछ उससे तू कांड के ले तेरा एक वोट लेके उसका बेटा घूमे फॉरेन तू घर बैठे उठता तेरी गांड में ले अबे अक्ल के अंधे तू पर्दे तो खोल अपने हक के लिए आके सामने से बोल है स्कैम और घोटाले देश में झोल तेरे टैक्स के पैसे छोटे हो रहे गोल देश की आधी जनता मोबाइल में फंस गई पढ़ी लिखी पब्लिक फॉरेन में बस गई आने वाली पीढ़ी जंगल कटाई में धस गई और विदेशी जनता हमें देख के हंस रही मुद्दे की बात कोई करता ही नहीं देश में रोजगार बढ़ता ही नहीं इंस्टा पे किरीश के गाने शेयर करके बोलता अपना देश सुधरता ही नहीं इनकी उंगलियां चल रही दिमाग लॉक हुआ असेंबली में अलग मुद्दे पे टॉक 2025 में हुए ऐसे कांड के जनता है शौक क्योंकि आए तेरे हाथ में ले बेटा लॉलीपॉप 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 ले बेटा लॉलीपॉप 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 लॉलीपॉप